नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की उस योजना के बारे में जिसने सूबे की सियासत को बिना चुनाव के ही गरमा दिया है। दरअसल कांग्रेस योजना बना रही है कि आने वाले समय में जो तमाम जिलाध्यक्ष जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उन्हें जनता के बीच में ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जनता के बीच में उनकी गहरी पैठ हो, कांग्रेस जनता के बीच में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सके। इसके लिए सिर्फ चुनावी वादे या फिर राजनीतिक कयासों के साथ ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरेंगे जिनसे वो जनता से सीधे जुड़ सके। इसके लिए कांग्रेस एक प्लान पर काम कर रही है। प्लान है कि आने वाले समय में ये जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ प्रभात फेरियां निकाले अपने अपने जिलों में। ये कार्यक्रम दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ महीनों के या हफ्ते के अंतराल पे होगा, लेकिन इस पे काम तेजी से चल रहा है। दूसरा काम होगा गौ सेवा करने का। कांग्रेस इस योजना पे काम कर रही है और कांग्रेस का एकमात्र मकसद है कि कांग्रेस के इतिहास से कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, प्रभात फेरी की बात हो या गौ सेवा की बात हो, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और इसलिए वो नए स्वरूप में अब जनता के बीच में अपने इतिहास के साथ जाना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने इस पर हमला कर दिया है। कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि हिंदुवादी संगठन कांग्रेस के साथ आ गए इस मामले पे। चर्चा हम इसी पे आज करने वाले हैं कि क्यों जरूरत आन पड़ी है। इसी के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखने वाले अभिनव बरोलिया। अभिनव जी, स्वागत है आपका। फाइल्स में लंबे समय बाद मुलाकात हो पा रही है आपसे, लेकिन आज जब मुलाकात हुई तो मुद्दा बहुत बड़ा है। आप लोग गौ सेवा करने वाले हैं, प्रभात फेरी निकालने वाले हैं, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। आरोप लग रहा है कि फिर स्टंट है ये तो कांग्रेस का, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। देखिए, ये तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की शुरुआत से ये करती आ रही है। महात्मा गांधी जी, आपने देखा होगा, सब जानते हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते हुए गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौपाल चौपाल जाते थे। सभी लोग जितने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोग थे और जनता थी, सब पूरे देश में क्रांति थी प्रभात फेरी की। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। हमारे लोग लगातार सेवा दल वाले जो हमारे पूरी टीम है, पूरे देश में हमारा सेवा दल का संगठन है, वो लगातार इस प्रक्रिया को करता है। हम खुद मतलब जब वर्धा जाते हैं, सेवाग्राम आश्रम जाते हैं, मुझे लगता है भाजपा आरएसएस के लोग नहीं जाते होंगे, हम वहां जाते हैं तो हम भी वहां नियमित जो प्रक्रिया होती है, श्रमदान करना, गौ सेवा करना, ये सब लगातार करते हैं। ये हमारे संस्कारों में, कांग्रेस के संस्कारों में। लेकिन भाजपा कह रही कि उनकी देखा देखी कर रहे हो आप। नहीं, अब ये इसी का तो जवाब आपको दिया मैंने। भाजपा वालों को ये समझना चाहिए कि जो प्रक्रिया हम वर्षों से, सालों से करते आ रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने रघुपति राघव राजा राम का गान किया है, तो हमने कभी इस्तेमाल थोड़ी ना किया कि भगवान श्री राम का इस्तेमाल किया हो, गाय का इस्तेमाल किया हो। ये गाय की बात कर रहे हैं, गौ सेवा की बात कर रहे हैं। गाय बछड़ा तो हमारा चुनाव चिन्ह था रवीश जी, और गाय बछड़ा के चुनाव चिन्ह पर हमने चुनाव लड़े हैं। जनता के साथ भारी समर्थन हमें मिला हमारी पार्टी को। तो लगातार कोई किसी की कॉपी नहीं, ये पार्टी तो अभी आई है और ये सिर्फ भगवान श्री राम और गाय के नाम का इस्तेमाल कर रही है। मैं इतना जानता हूं। समर्थन आपका करूंगा। गाय की जब बात आती है तो 2018 में आपकी सरकार बनी थी कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएं बनाने का कैबिनेट में बकायदा प्रस्ताव भी पास हुआ था। उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन खैर सरकार चली गई इस बीच में। तो ये गौ सेवा के पीछे की क्या सोच है? नहीं, कोई इसके जरिए क्या आप लोग हासिल करना चाहेंगे? रवीश जी, ये एक नियमित प्रक्रिया है। मैंने बताया ना आपको कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से, हम बखान नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, हम इवेंट नहीं करते। कांग्रेस की शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी भी यही कह लें आप कि हमको दिखावा करना नहीं आता है। राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वो सब करते थे, उनको सब योग करना और सारी चीज सब आता था और ये वो, लेकिन ये दिखावा बोलते थे, अरे ये दिखावा कर रहे हैं। दिखावा आप लोग करते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं, हम नहीं करते। हम लगातार, कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली, 1000 गौशालाएं खोली, उनकी आज क्या स्थिति है? हमने दिखावा नहीं किया, उसका इवेंटबाजी नहीं करी। आपने देखा होगा अल्प समय की सरकार में खोल दी आप, उसमें फंड जारी किया, सब इतना गाय के लिए रहेगा, तब
किसी का मुंह नहीं खुलता था। और आज स्थिति देखिए, सड़कों पर गायों की क्या स्थिति है। हम आवाज उठाते हैं, बोलते हैं सरकार से कि जागे सरकार और गायों की सुरक्षा करे, रक्षा करे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ नकली गाय भक्त बनते हैं और असल में ये कुछ और होते हैं। उसी तरीके से प्रभात फेरी हम निकालते, भगवान श्री राम का नाम लेते हुए निकलते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये कोई आज की बात है क्या? ये तो सदियों से चला। मतलब महात्मा गांधी जी जब बोलते थे तो इन्हीं के लोग दुश्मन बने हुए थे उनके। उस समय दुश्मन की नजर से देखते थे गांधी जी को। जब गांधी जी रघुपति राघव राजा राम गाते थे तो यही लोग उनको दुश्मन की तरह देखते थे। और देखिए क्या किया था गांधी जी के साथ उन्होंने। तो आज भी हम वही, हमारे राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो निकाल रहे थे, उन्होंने भी, उनके साथ कई प्रभात फेरियां निकली राहुल जी के साथ, और रघुपति राघव राजा राम गाते हुए निकली। हमारे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ये सारी चीजें होती थी। अब हमारे जिलाध्यक्ष कई जो हैं, सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजरे। हाँ, इसका कुछ पार्ट संगठन सृजन हुआ है हमारा, तो संगठन सृजन में इस चीज को जोड़ा गया है कि अब निकाली जाएंगी, जिलाध्यक्ष करेंगे एक जुड़ा। कोई इसमें दिखावा नहीं है, इवेंटबाजी नहीं है। लेकिन भाजपा क्या है, इसको करे, अरे हमारी नकल कर रहे, अरे आप तो ठगने का काम करते हो, हम कोई नकल नहीं कर रहे, हम तो आजादी दिलाई है हमारी पार्टी ने, और आगे भी आप लोगों से भी आजादी दिलाएंगे। हिंदू संगठन इसमें आपके साथ खड़े हो गए हैं। अभी हमने जब बात की तो उन्होंने कहा था कि एक हित सराहनीय पहल है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस हमसे संपर्क करेगी तो हम खुद उनके साथ प्रभात फेरी में जाने को तैयार है, गौशालाओं में जाके सेवा करने को तैयार है। नहीं, बहुत अच्छी अभी योजना काम चल ही रहा है आपका, लेकिन समर्थन में लोग पहले आ गए। नहीं, अच्छी बात है। मतलब अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच विचार रख रहे हैं, उग्र और नफरत की बातें छोड़कर अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है। हमें कहीं लगेगा, उनकी जरूरत लगेगी तो बिल्कुल हम उनको बुलाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। उनको भी बोल रहा हूं मैं, हिंदूवादी संगठन सारे लोग ये सोचें कि हम दिखावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये रोम रोम में है हमारे राम। गाय हमारे दिलो दिमाग में रहती है, लेकिन हम कभी भी दिखावा नहीं करते जैसा दिखावा भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं। लेकिन अभी तो कुछ देर पहले हमने बात की थी तो सूबे के जो मंत्री हैं उनका कहना था कि आप लोग सनातनी होने का स्टंट करते हैं बस। और उन्होंने आपके जो सबसे बड़े नेता हैं उनसे फिर सबूत भी मांगा है। बोले कि आप सनातनी हो तो एक तस्वीर दे दीजिए कि अगर आपने रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई हो अपनी बहन प्रियंका गांधी जी से। अब यही बात फिर से इनके मंत्री जो बात करते हैं कि तस्वीर ले आए या कुछ कर लें, तो हम दिखावा थोड़ी ना करते हैं भैया। त्योहार है हमारा, रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है भाई बहन का, उसका दिखावा करने लगे। अरे लाओ भैया, आप तो फोटो लेके आओ राहुल जी प्रियंका जी की, ये क्या बात होती है? अरे आपके जो केंद्रीय मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि मैं तो गौ मांस खाता हूं, किरण रिजिजू जी ने बोला ना, रवीश जी, आज तक कोई जवाब नहीं देते हैं। गोवा के जो मुख्यमंत्री थे वो कहते थे, तमाम लोग कहते थे गौ मांस खाते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं के मुख्यमंत्री अभी भी कहते हैं कि हम इसका सेवन कर, हमें रोक नहीं लगानी। तो आप बीफ स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। अरे आप गाय की रक्षा कर नहीं पा रहे हो और राखी और त्योहारों पे बात कर रहे हो कि तस्वीर ला दो, तो ये नकली बात है। इसी नकली बात को बताना चाह रहा हूं मैं कि ये नकली प्रेम दिखाते हैं गाय के लिए कि बहुत भक्त है। आप रोक दो ना बीफ एक्सपोर्ट, क्यों करवा रहे हो आप इस देश से? बंद कर दो आप स्लाटर हाउस सारे। क्यों स्लाटर हाउस खोल के रखें? पैसा कमाना है और बातें इधर दिखाना है जनता को और वोट लेना है कि कैसे भी करके हम बने रहें कि अरे हम तो हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। अरे सबकी रक्षा करना सीखो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी। ये देश एक संप्रभुता की बात करता है। उन बातों को रखना चाहिए। हमेशा एक ही बात करना कि अरे कांग्रेस खराब है। अरे आजादी दिलाई है कांग्रेस ने, यही रघुपति राघव राजा राम गाकर, इसी तरीके से प्रभात फेरी निकालकर, इसी तरीके से गाय बछड़े पे जब सरकार आई थी तो हमारा चुनाव चिन्ह था। क्या किसी को वो करेंगे? ये नकली लोग ये बात समझते ही नहीं है। तो कब से हम देख रहे हैं फिर, आप कब लोग ये तो ये हमारी सतत प्रक्रिया है। हमारे शिविर लगते हैं गांव गांव, शहर शहर, चौपाल होती है पंचायतों में भी। ये हमारा हम बार बार बोल रहे हैं ना रवीश जी, इसका दिखावा, प्रोपोगेंडा नहीं करते। अहिंसा के रास्ते शिविर में मैं खुद 4 साल लगातार गया हूं, कई गांवों में गया हूं, कई शहरों में गया हूं, लेकिन कभी ढिंडोरा नहीं पीटा हमने कि हम ये कर रहे हैं। अभी ये बात बताएंगे। हाँ, नहीं बताने की बात नहीं है, ये है प्रक्रिया में है कि ऐसा ऐसा होगा। जिलाध्यक्ष जहां जहां बनेंगे वो हम इसका जुड़ाव भी करेंगे, सेवा दल के साथ जुड़कर आगे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से अभिनव भदौरिया, इन्होंने
ये एक बात तो साफ कर दी है कि जल्दी इस पर काम भी शुरू होगा, दिखावा नहीं करेंगे, ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी पे भी जमकर हमला बोला है। उससे साफ तौर पर कहा है कि अगर आप कांग्रेस पे स्टंट करने का दावा कर रहे हैं तो पहले अपने गिरबान में झांके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से ही और आजादी दिलाने का काम भी प्रभात फेरियों के जरिए कर चुकी है। रघुपति राघव, राजा राम गा करके आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नेता जो हैं वो उतरे थे, जेल गए थे, बाद में उनमें से कई शहीद भी हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसे अब नए स्वरूप में जनता के बीच में लेकर के जाने वाली है। देखना यह है कि करीब 20 साल से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी इसके जरिए जनता तक अपनी कितनी पैठ बना पाती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या वाकई में गली गली तक, गांव गांव तक, ब्लॉक स्तर तक पहुंच करके अपनी उपस्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर पाते हैं या नहीं। हमारे आरपी फाइल्स की आज की इस पेशकश में इतना ही। कदम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।